हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं शब्द विचार के बारे में, ठीक है? यानी कि शब्द विचार क्या होता है और शब्द क्या होता है, ये सब चीज़ें मतलब शब्द के बारे में हम लोग समझेंगे मुख्य रूप से, ठीक है? और आज से हम लोग जो है हिंदी व्याकरण की स्टार्टिंग किए हैं और हिंदी व्याकरण जो है शुरू से लेकर के आपको अंत तक जो भी चीज़ें होती है, जो आपको 5 से लमसम पढ़ने के लिए मिलता है व्याकरण वगैरह, तो 5 से लेकर के आपको 12 तक या जहाँ तक भी जाए, है ना? जहाँ तक लोग पढ़ता है वहाँ तक हिंदी का यूज़ होता है। तो वहाँ तक की कहानी हम लोग इसी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि व्याकरण दूसरा नहीं हो जाता आगे चल के। सब दिन का व्याकरण वही होता है जो आज हम लोग पढ़ते हैं, कल वही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे हैं तो कल ये काम नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये व्याकरण जो होती है, वो सब दिन के लिए सब सब्जेक्ट मतलब जितने सब्जेक्ट का व्याकरण होता है। और सबसे पहले बता दें कि व्याकरण किसका होता है ना? तो जो हम भाषा बोलते हैं ना, उसी का व्याकरण होता है। जैसे हिंदी भाषा बोला जाता है, तो हिंदी का एक व्याकरण होता है। संस्कृत भाषा बोला जाता है, तो संस्कृत का भी व्याकरण होता है। लेकिन आप सुने हैं कभी कि गणित का कोई व्याकरण है? नहीं। गणित भाषा है? नहीं है। इसलिए कहेंगे कि गणित का कोई व्याकरण नहीं होता है। जिसका भाषा रहेगा ना, उसी का व्याकरण होता है। व्याकरण हमें वो चीज़ सिखाता है कि शुद्ध-शुद्ध बोलना, शुद्ध-शुद्ध लिखना, शुद्ध-शुद्ध पढ़ना सिखाता है। तब जब शुद्ध-शुद्ध बोलेंगे नहीं, शुद्ध-शुद्ध लिखेंगे नहीं और शुद्ध-शुद्ध पढ़ेंगे नहीं, तो हम व्याकरण के बारे में जानकारी नहीं ली है। अगर हम शुद्ध-शुद्ध बोलना, शुद्ध-शुद्ध पढ़ना और शुद्ध-शुद्ध लिखना सीख गए ना, तभी हमारे पास व्याकरण की जानकारी है। समझ गए बात? तो यही चीज़ सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा अगर कहना कोई कहे, तो कहना है कि जिस शास्त्र के माध्यम से हमें विशेष प्रकार के ज्ञान यानी कि लिखना, बोलना और लिखना, बोलना, पढ़ना, ठीक है? ये सब समझ में बढ़िया से आने लगे, माने कि बढ़िया सीख जाएँ। जिस शास्त्र के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, उसी को तो कहते हैं व्याकरण। समझ में आ गया? लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाए शुद्ध-शुद्ध, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। कहेंगे जिस शास्त्र के माध्यम से हमें शुद्ध-शुद्ध बोलना, शुद्ध-शुद्ध लिखना, शुद्ध-शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। वो चाहे कोई चीज़ का व्याकरण हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, अंग्रेजी का हो, कोई चीज़ का हो, लेकिन व्याकरण किसको कहेंगे? तो हम लोग जैसे अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं जब, तो उसमें हम लोग को सिखाया जाता है पहले ए से जेड तक को लिखना। समझ रहे हैं बात? छोटा एबीसीडी, बड़ा एबीसीडी। तो इस तरीके से इसमें भी आपको सबसे पहले क, ख की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लाए हैं शब्द के बारे में। क्या लाए हैं? शब्द के बारे में। चलिए, हिंदी व्याकरण का ये फर्स्ट क्लास है। क्या पार्ट? फर्स्ट है। ठीक है? चलिए, तो शब्द विचार को अंग्रेजी में बोलते हैं एटिमोलॉजी। समझ गए? एटिमोलॉजी। चलिए, ठीक है। तो शब्द क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे गौर से और ध्यान से, एकदम अंदर तक जाकर के। समझ रहे हैं बात? चलिए, तो शब्द कहते हैं वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल। सार्थक मतलब सही मेल। समझ रहे हैं बात? सार्थक माने सही मेल। जैसे आप क्या पासा खेलते होंगे, जिसको शतरंज बोला जाता है, पासा, है ना? या फिर एक जो आता है बच्चा लोग खेलता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत तरह के रंग होता है उसमें, उसको शायद बोलते हैं हम लोग, पासा के टाइप पे ही रहता है वो, ठीक है? वर्गाकार ही रहता है, ठीक है? चलिए, तो वो चीज़ में रंग मिलाने का काम किया जाता है। तो रंग जैसे मिल जाता है तो वो सही व्यवस्थित रहता है, इसीलिए, ठीक है? तो देखिए सार्थक मेल, अब हम लोग को समझना है सार्थक मेल के मतलब क्या होता है। तो यहाँ पास हम लोग को एग्जाम्पल में दिया गया है। सबसे पहले का, मा और जोड़ ला, का, मा और जोड़ ला। तो यहाँ पास क्या वर्णों या ध्वनियों की बात है, तो वो सब रंग की बात नहीं है, वर्ण की बात यहाँ पास है। किसकी बात है? वर्ण की। तो अगर वर्ण के सार्थक सही मेल रहेगा ना, तभी हम कहेंगे कि वो क्या है? शब्द है। समझ में आ रहा बात? जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है का जोड़ मा जोड़ ला। तो ये देखिए, का जोड़ मा जोड़ ला को जब जोड़े एक शब्द बना है, तो क्या बना? कमल। तो कमल क्या है? एक सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का पुष्प। कमल का मतलब क्या होता है? एक पुष्प है कि नहीं है? कमल एक पुष्प है ना? तो यही चीज होता है सार्थक मेल। अच्छा, आगे देख लेते हैं। का जोड़ ला जोड़ मा, कलम माने कि लिखने की वस्तु। कलम से क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना? चलिए, तो अब आपको पता चला कि ये सार्थक मेल है, लेकिन निरर्थक मेल यानी कि जो सही ना मिले उसको कहते हैं सार्थक मेल, उसको नहीं कहते। आइए, ला कामा ला कामा जोड़ लाकम, मतलब ये जब ये सब कुछ जोड़े तो लाकम आ गया। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? अरे बाबा, तुम नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है कि लाकम का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो लाकम का मतलब कोई अर्थ नहीं होता है। जिस तरीके से आपको दिखाया कि कालम और कमल का अर्थ होता है,
कलम, कमल के मतलब होता है एक प्रकार का पुष्प, और कलम का मतलब होता है लिखने की कोई वस्तु, है ना? समझ रहे बात? चलिए, तो ये चीज होता है और सही सही मेल होवे। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं हम, है ना? जैसे ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं किताब। क्या लिख दें? किताब। तो जब किताब लिखें हम, इसको जोड़ के रूप में लिखें, अब इसको उलट पुलट के लिख दें, ताबाकी, ताबाकी, तो ये सही मेल हुआ, वही गलत मेल हुआ, है कि नहीं? तो ताबाकी को जोड़े तो इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? नहीं जानते। सार्थक मेल का मतलब होता है सही सही मेल, जगह से कोई अर्थ नया निकले। समझ रहे हैं? जगह से हमने पता चले कि हाँ वो व्यक्ति उसके बारे में बोल रहा है, उसी को बोलते हैं सार्थक। समझ गए? हाँ, चलिए अब हम लोग समझेंगे सार्थक मेल का मतलब क्या होता है ना? सार्थक मेल है क्या, समझ रहे हैं? चलिए, तो वैसा मेल या मिलान, मेल में मतलब क्या होता है? मिलान, मिलाया जाए, ठीक है? वैसा मेल जिसका कुछ ना कुछ का निकले अर्थ हो, या निकले अर्थ निकले, वैसा मेल जिसका कुछ ना कुछ का निकले अर्थ हो या निकले, अर्थ हो या निकले, उसे सार्थक मेल कहते हैं। बात समझ में आया? जिसका अगर सही सही अर्थ निकलेगा, कि हम बोल रहे हैं कोई चीज बोले, तो उसका मतलब होता है, जैसे हम बोल दिए पुष्प, क्या बोल दिए? पुष्प, तो इसका सही मतलब कुछ है कि फूल के बारे में हम बोल रहे हैं, है ना? और सापूसा ये का है? समझ रहे हैं बात? आना समझ में? चलिए, तो ये सब होते हैं सार्थक मेल। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया फिर, का माला, का माला, तो ये सार्थक मेल का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए कमल, सार्थक मेल आया ना, यही चीज है सार्थक मेल। समझ गए बात? सार्थक मेल मैंने सही सही मेल, जिससे कोई अर्थ निकले, ऐसा शब्द को, ऐसा वर्ड को मिलाएंगे, अक्षर को मिलाएंगे, जिससे कि हमको सही सही एक अर्थ निकले। समझ रहे हैं? उसी को बोलते हैं सार्थक मेल। समझ गए? आगे यहाँ देखिए सार्थक मेल क्यों लिखे? क्योंकि का माला से जोड़ करके एक कमल बन रहा है, जो एक प्रकार का क्या है? फूल है। क्या है? फूल है, जो सब कोई जानता है। आइए अब पद के बारे में समझते हैं। क्या के बारे में? पद के बारे में, है ना? तो चलिए पद का परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब कोई शब्द जो है, कोई वाक्य, तब वाक्य किसको बोलते हैं सर? तब वाक्य देखिए इधर बनावल है। आइए, राम आम खाता है, राम आम खाता है, मतलब एक कोई चीज बोल दिए ना हम एक लाइन में, ठीक है, और ठहराव दे दिए। जैसे प्रशांत बाबू पढ़ाता है, तो ये हो गया कुछ एक वाक्य हो गया। जैसे यह लड़का पढ़ता है, ये सब वाक्य हो गए, माना? समझ गए बात? जिसमें 2 3 4 वो शब्द मिल करके एक वाक्य का निर्माण होता है। आप समझ लें कि शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है ना? माने कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य कैसे बनता है? तो 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, समझ रहे हैं बात? 2 या 2 से अधिक अगर कुछ मिलेगा, शब्द मिलेगा, क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा, तो क्या बनेगा सर? वाक्य बनेगा, ठीक है? वाक्य बनेगा, जब शब्द मिलेगा तो वाक्य बनेगा, ठीक है? और अगर वाक्य मिल गया तो पूरा कविता कहानी बन जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो बात कहता है जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब कोई शब्द जो है किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब वही शब्द पद कहलाता है। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पास राम जो है एक शब्द है। क्या है? राम क्या है? शब्द है। ये एक वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। जैसे राम आम खाता है, ये एक पूरा वाक्य है, पूरा क्या है? वाक्य है। और ये राम जो है प्रयुक्त हो गया, माने कि उसमें ऐड हो गया, जुड़ गया, समाहित हो गया। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पास राम जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए कहा है कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, माने लिखा जाता है, रखा जाता है वाक्य में, तो वह जो होता है वही शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? पद बोलते हैं। जैसे ये वही अलग पद हुआ, ये भी एक अलग पद हुआ, और ये दोनों एक अलग पद हुआ। समझ रहे बात? देखिए, तो इस सबका नाम दिया गया है। अच्छा, आप जानते होंगे कि राम यहाँ पर एक कर्ता पद है। क्या है? एक काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो खाने का, किसको? तो आम को। समझ रहे बात? कर्ता कहा है, कहा है कि राम जो है से आम को खा रहा है, कुछ कर रहा है, खा रहा है, तो करे वाला काम जो होता है वो कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता पद। समझ गए? अच्छा, आम, जिसको यहाँ पास खा रहा है, जो किसको खा रहा है? जिसको खाया जा रहा है, या फिर जिसके बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं? तो आम के बारे में बोल रहे हैं। जिसके बारे में बोलेगा ना, वो कर्म पद होगा, है ना? चलिए आगे, खाता है, ये खाना क्या है? क्रिया है, किसको बोले? क्रियापद। समझ गए बात? खाना क्या है? क्रिया है। जो अगर कोई काम हो रहा है तो वो किसका काम करता है? तो क्रिया का काम करता है। बस इतना ही। और एक देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है कि राम आम जो है यहाँ पास दो संज्ञा शब्द है। नहीं, अगर हम कोई चीज अगर बोल दें, कोई अगर हम वर्ड निकाले मुंह से, तब वो संज्ञा होता है।
यानी कि दुनिया के कोई भी नाम हो जाए उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है कि नहीं? दुनिया के सभी नाम को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। तो वही दिया गया, राम और आम जो है हम बोलते हैं मुख से तो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। राम तो नाम है ना, नाम भी हो गया और आम भी है नाम किसी का। तो गोले कच्चा और कैसा पीला फल होता है उसे क्या कहते हैं? आम कहते हैं। नाम हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? चलिए, तो इसको कहते हैं संज्ञा शब्द। क्या कहेंगे? अब खाता है क्रिया शब्द है, कहा है कि खाना कौन चीज है? काम है। खाना कौन चीज है? वो काम है। तो इसीलिए इसको क्रिया शब्द कहा गया है। क्रिया जो काम होता है, काम करना या होना समझाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो विशेष अगर क्रिया और संज्ञा की परिभाषा चाहिए तो आइए आप मेरे चैनल पे, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें। और मैथ की भी क्लास चलती है सुबह शाम के 6 बजे, प्रत्येक दिन आपको वीडियो अपलोड होते हैं, जिसे आप लोग देखना ना भूलें। चलिए, बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, अगर बढ़िया भी लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।